हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार मैथ अनुदेशक। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आनत तल के बारे में। ठीक है बच्चों, घर्षण का जो टॉपिक है, घर्षण का जो चैप्टर है हमारा, उसी में एक टॉपिक आता है आनत तल। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ये टॉपिक सीखने से पहले, ये टॉपिक समझने से पहले और सीखने से पहले हमें आयताकार घटक के बारे में पता होना चाहिए। आयताकार घटक क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास ये एक वस्तु पड़ी है। ठीक है बच्चों, इस वस्तु पे हमने एक बल लगा दिया P। ठीक है, तो जो डायरेक्शन, जो दिशा बल की होगी उसी दिशा में ये बॉडी हमारी, ये वस्तु हमारी मूव करेगी, यानी कि आगे की तरफ जाएगी। अगर बल एक्सतीज ना लगाकर उसको हम किसी कोण पे लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो बल है मैंने अब की बार कितने कोण पे लगा दिया, थीटा कोण पे लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, इस बल के, इस P फोर्स के दो भाग करने हैं और उनको हम कहते हैं आयताकार घटक। वो दो भाग कौन कौन से होंगे, एक तो एक्सतीज के अनुसार और दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर के अनुसार। यानी कि एक तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक हमारा रहेगा वर्टिकल के अलोंग। वो देखो बच्चों कैसे बनेंगे वो भाग, क्योंकि जब तक आपको आयताकार घटक का टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप आनत तल के बारे में नहीं समझ सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेरा कोण है ये है थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसके मैंने ये जो मेरा P बल था, इसके दो भाग बनाने हैं, एक तो एक्सतेज के अनुसार और एक बनाना है ऊर्ध्वाधर के अनुसार। ठीक है, जिस साइड में एंगल थीटा रहेगा वो तो हो जाएगा मेरा P कोस थीटा, और जिस साइड में थीटा नहीं है वो हो जाएगा मेरा P साइन थीटा। तो कहने का मतलब हमने एक सिंगल फोर्स को, एक सिंगल बल को दो भागों में बांट दिया, एक तो एक्सतीज के अनुसार और एक बच्चों हमने बांट दिया उसको ऊर्ध्वाधर के अनुसार। सपोज करो अगर ये एंगल थीटा यहाँ पे ना होकर अगर थीटा यहाँ पे होता तो ये मेरा होता साइन थीटा और ये होता बच्चों मेरा कोस थीटा। ठीक है, और ये आयताकार घटक किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकते हैं। जैसे हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे ये चित्र है, ये मेरा बना हुआ है पहले में। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है और चौथे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करो मैं इसको तीसरे क्वाड्रेंट में लेके चलता हूं। ये मेरा बल है P और ये कौन है मेरा थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसके भी दो भाग कर देंगे हम। इसके आयताकार घटक कौन कौन से होंगे, जो थीटा है उसकी साइड तो होगा P कोस थीटा और दूसरी साइड होगा P साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक यदि आप लोगों को समझ में आ जाता है तो वहां से आनत तल को समझना बहुत आसान है। तो अब समझिए आनत तल क्या होता है। आनत तल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को एक्सतीज पे ना रखकर उसको किसी कोण पर रख देते हैं तो उस तल को हम कहते हैं आनत तल। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है मेरी, ये क्या रहेगा, आनत तल। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है ये। और कितने एंगल पे है ये, कितने कोण पे है, थीटा कोण पे है। ये वस्तु जो है मेरी, इस वस्तु का भार है W और हमें पता है वस्तु का भार हमेशा पृथ्वी की तरफ ही केंद्रित होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और इसके विपरीत क्या होती है बच्चों, जैसे कि आप फ्रिक्शन में पहले भी पढ़ चुके हो, इसके विपरीत होती है R। R को हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। R को हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने लगाया इस बॉडी पे बल और हमें पता है लगाए गए बल की विपरीत दिशा में क्या होता है, घर्षण बल। लगाए गए बल की विपरीत दिशा में होता है घर्षण बल। ठीक है, और वैसे हमारे पास एक सूत्र भी होता है, F बराबर होता है म्यू आर के। F का मतलब क्या होता है, घर्षण बल। म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू होता है घर्षण गुणांक और R का मतलब होता है अभिलंब प्रतिक्रिया। लेकिन अब हम
आनत तल के केस में इस टॉपिक को करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन के केस में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, अब ये जो मेरा डब्ल्यू जो यहाँ पे भार है इस वस्तु का, मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेता हूं, इसके आयताकार घटक बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा? एक लाइन खींच ली यहाँ पे, ये लाइन जो है बिल्कुल वही लाइन है हमारी जो आर ऊपर की तरफ गई हुई थी, मतलब उसके अपोजिट हमने एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है बच्चों, एक लाइन को हमने खींच लिया। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा? थीटा। क्योंकि एक थ्योरम होती है मैथ में, दो भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण उनके समकोणों के बीच में बने कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा एंगल थीटा था, ये जो हमारा कोण थीटा था, ये भी क्या होगा? हमारा थीटा। अब जैसे आपको बताया था आयताकार घटक कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे दो आयताकार घटक बनेंगे। जो थीटा वाली साइड है उसको तो हम कहते हैं कोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू कोस थीटा, और इस साइड मेरा हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो यहां से हमें दो बातें सीखने को मिलेंगी। एक तो क्या कि आनत तल में हमेशा जो आर होता है वो किसके बराबर होता है? डब्ल्यू कोस थीटा के। और ऐसे ही जो घर्षण बल होता है जिसको हम एफ कहते हैं, घर्षण बल हमारा होता है डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? एफ किसके बराबर है? म्यू आर के। म्यू किसके बराबर होगा? एफ बटा आर के। ठीक है, यहाँ पे एफ का मान क्या है? एफ का मान है डब्ल्यू साइन थीटा, और आर का मान क्या है? जो आर है हमारा, आर का मान क्या है? डब्ल्यू कोस थीटा। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसल, और साइन बटा कोस क्या होता है? टेन। तो इसका मतलब आनत तल में जो हमारा घर्षण गुणांक होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये था आनत तल का बेसिक। आनत तल क्या होता है? हम किसी वस्तु को एक्सतीज पे ना रख के उसको किसी न किसी कोण पे रखते हैं, और जिस कोण पे वो तल बनता है उसको हम कहते हैं आनत तल। ठीक है बच्चों, अब मैं इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, और वो क्वेश्चन आपके इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों, एक आनत तल एक्सतीज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा का मान कितना दे दिया? 45। तल पर 10 किलोग्राम का बॉक्स रखा हुआ है, उस तल पे एक 10 किलोग्राम का बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स पर सामान्यतः प्रतिक्रिया यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया आर, तथा बॉक्स के नीचे लाने के लिए प्रभावी बल यानी कि घर्षण बल ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा आनत तल है, और आनत तल है हमारा यहाँ पे 45 डिग्री पे। ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का भार जाएगा नीचे की तरफ, और भार कितना है? 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगी? अभी ये टॉपिक मैंने बताया था आपको रिसेंटली, वही टॉपिक है ये, वो मतलब कंसेप्ट था। और एग्जाम में 100% एक दो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो न्यूमेरिकल को करना बहुत आसान है। और ये रहेगा हमारा यहाँ पे बल, और बल की लगाए गए बल की विपरीत दिशा में हमेशा क्या होता है? घर्षण बल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा भार है इसके हम आयताकार घटक बना लेते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। देखो, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा, यानी कि ये थीटा है तो वो भी क्या होगा? थीटा। उसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो इसके दो घटक बनेंगे यहाँ पे, एक तो घटक ये बनेगा और दूसरा घटक बनेगा ये। ठीक है बच्चों, जिस साइड में एंगल होता है, कोण होता है, थीटा होता है, उस साइड में तो कोस आता है और दूसरी साइड में आता है साइन। तो इसका मतलब ये तो मेरा हो जाएगा 10 कोस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 10 साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब हमसे इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई है। क्या क्या पूछा है? एक तो ये पूछा गया है कि उसकी सामान्यतः प्रतिक्रिया क्या होगी,
यानी कि आर बताना है, और एक हमने बताना है वहां पे प्रभावी बल यानी कि घर्षण बल बताना है। बच्चों देखो जो आर है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो किसके बराबर है, चित्र में देखने से पता चल रहा है वो हमारा बराबर है 10 कोस 45 डिग्री। ठीक है, और कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2। 1/वर्गमूल 2 को हम 0.707 भी लिख लेते हैं। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 7.07। इसका मतलब जो हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया है वो कितनी आई है बच्चों, 7.07 किलोग्राम। ठीक है, एक तो ये निकालना था, दूसरा हमें निकालना है प्रभावी बल। प्रभावी बल क्या रहेगा, प्रभावी बल का मतलब उस वस्तु को नीचे लेके आने के लिए जो घर्षण बल होगा वो क्या रहेगा हमारा, वो होगा एफ। और चित्र में आप ध्यान से देखो कि जो हमारा एफ है वो किसके बराबर है, एफ बराबर है बच्चों 10 साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/वर्गमूल 2। इसका मतलब वो प्रभावी बल भी आपका कितना आएगा, 7.07 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आनत तल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब दो ही बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है, एक तो वहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया और एक वहां पे घर्षण बल। किसी क्वेश्चन में आपसे घर्षण गुणांक भी पूछा जा सकता है। घर्षण गुणांक बताने के लिए आपको म्यू का फॉर्मूला याद रखना है, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है बच्चों। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को खुरदुरे झुके धरातल पर रखा गया है। यानी कि वो झुका हुआ धरातल कौन सा तल है, हमारा आनत तल है, और उस वस्तु का भार कितना है, उस वस्तु का भार है 20 किलोग्राम। ठीक है, यदि वस्तु प्रत्येक 6 मीटर में 6 मीटर उठती है, तो इसका मतलब मान लो ये मेरा है 6 मीटर, और इस 6 मीटर में कितना ऊपर उठेगी वो वस्तु उठती है 6 मीटर। ठीक है, तो घर्षण गुणांक बताना है कितना रहेगा, यानी कि हमें म्यू का मान बताना है कितना होगा। और बच्चों मैं पहले बता चुका हूं, आनत तल में म्यू का जो सूत्र है, म्यू का जो मान है वो हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, म्यू बराबर है टेन थीटा। तो यदि हमें थीटा पता चल जाता है या डायरेक्ट हम टेन थीटा निकाल लेते हैं, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, घर्षण गुणांक आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को दोबारा समझिए कि ये उस वस्तु को हमने कहां पे रखा हुआ है, झुके धरातल पे रखा हुआ है। खुरदुरे का मतलब रफ पे, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रख रखा है हमने, और वो वह वस्तु जो है प्रत्येक 6 मीटर में कितना ऊपर उठ रही है, 6 मीटर ऊपर उठती है। आप ध्यान से देखना बच्चों, ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। अच्छा ये तो हमें पता ही है, ये हमारा क्या होता है, इंक्लाइंड एंगल होता है, यानी कि हमने उस वस्तु को थीटा कोण पे रखा हुआ है। थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है इस क्वेश्चन में, वो हमें निकालनी है, या हमें डायरेक्ट टेन थीटा निकालना है। तो बच्चों देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने क्या रहेगा, कर्ण, ये आधार, और ये क्या होगा, लंब। यदि त्रिकोणमिति में आप लोगों ने सीखा हो, लाल बटे कक्का का एक सूत्र होता था, लाल बटे कक्का साइन, ये कोस, ये टेन। टेन किसके बराबर होता था, लंब बटे आधार के, यानी कि टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। अब लंब कितना है इसमें, लंब है बच्चों 6 मीटर, और आधार भी कितना है 6 मीटर। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी कि टेन थीटा का मान कितना आ गया 1। इसका मतलब ये है घर्षण गुणांक का जो मान है इस क्वेश्चन में कितना रहेगा, 1 रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को जो मैंने ये टॉपिक समझाया है और इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन जो भी कराए हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है और बार बार देखना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, और इससे संबंधित और भी आपकी बुक में जितने क्वेश्चन है सभी की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बच्चों।